हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल जीएस बाई एपी सर। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे 1857 रेवोल्यूशन के बारे में और उससे मैंने बताया था कि अलग अलग इतिहासकार उसे अलग अलग नाम देते हैं। कुछ इसे सिपाही रिवोल्यूशन कहते हैं, कुछ स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, कुछ छोटा सा विद्रोह कहते हैं। ऐसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं इस 1857 को। फिलहाल उसमें क्या डिफरेंस है, वर्ल्ड हिस्टोरियंस और इंडियन हिस्टोरियंस किस प्रकार उन दोनों में डिफरेंस करते हैं, वो पिछले टाइम पे हमने डिस्कस किया था। आज डिस्कस करते हैं 1857 रेवोल्यूशन हुआ क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है, तो वो आज आपको बताता हूँ। दरअसल इंडिया में एक गवर्नर बन के आया था, गवर्नर जनरल 1848 में, 1848 में, और इसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था? लॉर्ड डलहौजी। तो याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी जब इंडिया में आया 1848 में, तो ये अपने साथ एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत लेके आया था। उस सिद्धांत को हम लोग व्यापकगत सिद्धांत के नाम से जानते हैं। व्यापकगत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसी को इतिहास में कुछ लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसका मतलब होता है गोद लेने का अधिकार, यानी लोग इसे गोद लेने का अधिकार भी कहते हैं। याद रखिएगा, इतिहास में लॉर्ड डलहौजी लाए गए इस सिद्धांत को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो कुछ लोग इसे व्यवगत सिद्धांत कहते हैं, कुछ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, कुछ गोद लेने का अधिकार कहते हैं, और इसी को कुछ लोग राज्य हड़पने की नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य हड़पने की नीति। सब किसको कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी के दिए इस सिद्धांत को। इस सिद्धांत में 2 पॉइंट था, ध्यान से रखिएगा, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, तो याद रखिएगा। इसके लिए 2 पॉइंट था इसमें। पहला ये था, बाई चांस अगर किसी राज्य का राजा मर गया, राज्य का राजा मर गया और वहाँ उसकी कोई संतान नहीं है, कोई बेटी या बेटा, उसका कोई संतान नहीं है, तो उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ये पहला सिद्धांत है। यानी अगर आपका बेटी बेटा नहीं है, राजा जी मर गए, तो आपके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में क्या जाएगा? मिला लिया जाएगा। यानी आपको ब्रिटिश रेजिमेंट अपने यहाँ पे रखना होगा। दूसरा पॉइंट था कि अगर राजा साहब मर गए और आपके बेटी जो बेटा है वो छोटे हैं, यानी वो छोटे हैं, ज़्यादा उनकी एज नहीं है राज्य संभालने लायक, तो क्या जाएगा? तब भी उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, तब तक जब तक आपका बेटा बड़ा नहीं हो जाता। ब्रिटिश उसे कभी बड़ा होने ही नहीं देते, उससे पहले ही उसे जहर खा के मार देते या समथिंग। बहुत सारे थे ऐसे एक्सक्यूज, जिसकी वजह से कोई बेटा रहा ही नहीं राज्य करने के लिए। और इस तरह लॉर्ड डलहौजी के इस सिद्धांत के द्वारा बड़े बड़े राज्यों को मिला लिया गया। इसमें आपका अवध रहा है, झांसी रहा है, आपका कानपुर बाद में मिलाया गया, ऐसे इलाहाबाद मिलाया गया। ऐसे तमाम राज्यों को धीरे धीरे करके लॉर्ड डलहौजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया, अपने इस सिद्धांत की वजह से, जिसे इतिहास में व्यापक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्लियर? यहां एक पॉइंट आपको याद रखना है कि 1856 में अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। किस राज्य को? अवध। और आप जानते हैं अवध की महारानी कौन थी? बेगम हजरत महल। हालांकि राजा उनका बेटा था, लेकिन वही सिद्धांत कि अगर आपका बेटा छोटा है तो आपको ब्रिटिश रेजिडेंट अपने यहाँ पे रखना होगा। ब्रिटिश रेजिडेंट रखने का सेंस है, अब सारा वहाँ पे फॉरेन पॉलिसी, सारा नियम कानून कौन बनाएगा? तो ब्रिटिश साम्राज्य बनाएगा। और इस वजह से कहा जाता है अवध को उन्होंने 1856 में अपने यहाँ पे मिला लिया। ये है लॉर्ड डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत, जो लॉर्ड डलहौजी ने चलाया है इंडिया में 1848 के बाद। इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो वर्ड आते हैं ना, गवर्नर जनरल, वायसराय, इन सब से कभी कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों? क्योंकि 73 में जब आपके यहाँ पे एक्ट आया गया ना, एक्ट लाया गया, ये आपको पॉलिटी में पढ़ाऊंगा, घबराइए में, तो पॉलिटी का टॉपिक है इसलिए हिस्ट्री में डिस्कस नहीं किया गया। तो जो भारत का मालिक बनाया गया उसे इतिहास में बंगाल का गवर्नर जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल का गवर्नर जनरल। 1813 के बाद ब्रिटिश साम्राज्य, सॉरी मिस करिए, 1833 के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने एक और बदलाव किया, और जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहने जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 में आया है रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत अब भारत के उसी गवर्नर जनरल को एक नया नाम दिया गया, जिसे आप वायसराय के नाम से जानते हैं।
तो याद रखिएगा, भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, और भारत का जो पहला वायसराय है ये लॉर्ड कैनिंग है, जो अभी 1857 में एज ए भारत का गवर्नर जनरल बन के भारत में आएगा। तो अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, भारत का पहला वायसराय कौन, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन, ऐसे बड़े क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं। तो याद रखिएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग ही भारत का पहला वायसराय भी है। क्लियर। तो ये है लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया वेबगत सिद्धांत। इस वेबगत सिद्धांत की वजह से निश्चित तौर पे भारत के बहुत से राज्य नाराज हो रहे हैं, क्योंकि उन राज्यों को आप जबरदस्ती जबरन ब्रिटिश साम्राज्य में मिला रहे हैं, यानी ब्रिटिश रेजिडेंट उनके राज्य में जाके हर एक चीज की देख रेख कर रही है। इस वजह से हर एक राजा, हर एक राज्य नाराज है, और यही नाराजगी कभी इतने बड़े रेवोल्यूशन में तब्दील होगी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। भाइयों, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पर डे आपके पास वीडियो पहुंचता रहेगा, आप घर पे बैठ के अपने किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी आराम से कर सकते हैं। जो मैं पढ़ाता या जो बनाता उसका एक नोट्स बनाते रहिए, जो निश्चित तौर पे कंपटीशन में आपकी बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण क्या थे, जो इतनी बड़ी क्रांति वो तब्दील हो गई। ओके, थैंक यू।